अगर आपके धान की फसल 10 से 20 दिन की हो चुकी है और पौधे पीले पड़ रहे हैं, कल्ले भी नहीं बन रहे, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी यूरिया और 3 जरूरी पोषक तत्वों की, और उनका बिखराव करने के मात्र 7 दिनों में आपके धान की फसल फिर से काफी हरी भरी दिखाई देने लगेगी और ढेर सारे नए कल्ले बनकर आएंगे। और हमारे इस फॉर्मूले को वो किसान भाई अपने धान की फसल में अवश्य आजमाएं जिन किसान भाइयों ने धान रुपाई के समय या रुपाई हो जाने के बाद डीएपी, एनपीके या एसएसपी का बिखराव नहीं किया है। उनके धान की फसल में भी हमारा ये फॉर्मूला पूरी प्रकार से कारगर है। आप ये धान के 2 खेत एक साथ देख पा रहे हो। इन दोनों ही खेतों में एक दिन ही धान की रुपाई की गई थी और दोनों ही खेतों में डीएपी, एनपीके या एसएसपी का बिखराव नहीं किया गया था, नहीं रुपाई के समय और ना ही रुपाई हो जाने के बाद। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ही खेतों में अभी तक डीएपी, एनपीके या एसएसपी का बिखराव नहीं किया गया है। फिर भी आप देख पा रहे हो दोनों ही खेतों में बहुत बड़ा अंतर है। तो पहले आप ये समझ लो कि इन दोनों ही खेतों में इतना अधिक अंतर क्यों है, जबकि एक ही दिन दोनों खेतों में धान की रुपाई की गई थी, फिर भी इतना अधिक अंतर दोनों फसलों में क्यों है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों खेतों में से एक खेत मेरा है और एक खेत मेरे पड़ोसी का है। ये वाला खेत मेरा है जिसमें बहुत अच्छी धान की फसल इस समय पर दिखाई दे रही है, और आज ये दोनों ही धान की फसल दोनों ही खेतों में 18 दिन की हो चुकी हैं। हमारे पड़ोसी ने भी धान रुपाई के 8वें दिन अपने धानों में पहले खाद का बिखराव किया था, और उसी दिन हमने भी अपने धान की फसल में पहले खादों का बिखराव किया था। लेकिन किसान भाइयों, अंतर सिर्फ ये था कि उसने यूरिया खाद के साथ 5 किलो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूरिया खाद के साथ मिक्स किए थे, जिसकी पैकिंग पर यह दर्शाया गया था कि उसके अंदर लगभग 6-7 पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन किसान भाइयों, हमने अपनी धान की फसल में अलग फॉर्मूला आजमाया था, और हमारे उसी फॉर्मूले का कमाल है कि दोनों फसलों में इतना बड़ा अंतर है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको अपना वही फॉर्मूला बताऊंगा जो हमने अपने उन धानों में आजमाया है जिनमें हमने डीएपी का बिखराव नहीं किया है, क्योंकि डीएपी, एनपीके या एसएसपी का मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो कुछ खेतों में हमने इनमें से किसी का भी बिखराव नहीं किया है, और जिन खेतों में इनमें से किसी का बिखराव नहीं किया गया है उन्हीं धानों में हमने अपना ये फॉर्मूला आजमाया है, और ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार अपने उन धानों में इस फॉर्मूले को अवश्य आजमाएं जिन धानों में आपने डीएपी, एनपीके या एसएसपी का बिखराव नहीं किया है, या फिर जिन खेतों में आपके धान की फसल बहुत कमजोर चल रही है, उन खेतों में तो अवश्य इस फॉर्मूले को आजमा लें। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको उसी फॉर्मूले को बताने जा रहा हूं जो हमने अपने धानों में आजमाया है, जिसके कारण हमारे धान बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके चल रहे हैं पड़ोसी के धानों के मुकाबले। तो किसान भाइयों, हमने जो अपने धानों में पहला बिखराव किया था वो धान रुपाई के 8वें दिन किया था। उसमें हमने 1 बैग यूरिया लिया था 1 एकड़ के लिए, और ये जो आप देख पा रहे हो 5 किलो की थैली ये ली थी, जिसके अंदर सीवीड्स और बेंटोनाइट की मात्रा है। और भाइयों, 5 किलो ली थी जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है धान की फसल में जड़ों का विकास करने के लिए और नए कल्ले बनाने के लिए। और जिन खेतों में डीएपी, एनपीके या एसएसपी का बिखराव नहीं कर पाए, उन खेतों में तो शुरुआत अवस्था में ही जिंक का प्रयोग कर लेना चाहिए। और साथ में किसान भाइयों, 5 किलो हमने ली थी मैग्नीशियम सल्फेट। भाइयों, धान में नए कल्ले बनाने में और पत्तियों का कलर
गहरा हरा करने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है और कहीं ना कहीं पौधे को मजबूती भी प्रदान करती है, जिससे पौधे में कीट पतंगों का प्रकोप कम देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, इन्हीं के साथ मिक्स की थी 5 किलो फेरस सल्फेट, जो किसी भी फसल में बहुत ही अच्छी हरियाली बनाने का कार्य करती है। कुछ किसान भाई तो फेरस सल्फेट को हरियाली के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस खेत में या जिस भी फसल में इसको लगा देते हैं, फसल का कलर काफी हरा भरा दिखाई देने लगता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप इन सभी को यूरिया खाद के साथ मिलाते हो तो यूरिया खाद के साथ ये दिक्कत होती है कि वो पानी बनने लग जाता है, या ये कहूँ कि यूरिया खाद इनके साथ मिलकर, खास करके फेरस सल्फेट के साथ मिलकर पानी छोड़ने लगता है। तो किसान भाइयों, इसका भी समाधान है। इसके 2 समाधान हैं। पहला ये कि तुरंत की तुरंत मिलाएं और तुरंत खेत में बिखराव कर दें, जैसा कि हमने अपने धान की फसल में किया था। अगर आप इतनी जल्दी बिखराव नहीं कर सकते तो किसान भाइयों, इसके साथ आपको मिलानी होगी सल्फर। सल्फर की मात्रा 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों आप 2.5 से 3 किलो रख सकते हो। लेकिन सल्फर जो आपको लेनी है वो 80% वाली पाउडर वाली सल्फर लेनी है, 90% सल्फर नहीं लेनी। उसको मिलाने से आपको 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो ये कि यूरिया का पानी नहीं बनेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी फसल के लिए सल्फर भी उपलब्ध हो जाएगी, साथ में फसल में लगने वाली फंगस को भी कंट्रोल करेगी। और किसान भाइयों, आपको ये बताना भूल गया कि इन्हीं खादों के साथ हमने एक कीटनाशक भी मिलाया था, जिसका नाम है सोगी, जो इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ का एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.4% GR फॉर्म में होता है। ये धान में लगने वाले तना छेदक, पत्ता लपेट और साथ ही धान की जड़ों में लगने वाली लाल गड़ार या लाल कीड़े की बहुत ही आसानी से रोकथाम करता है। ये 4 किलो की पैकिंग में आता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए इसकी यही पर्याप्त डोज है। तो किसान भाइयों, ये सब हमने पहले खाद के रूप में इस्तेमाल किया था रुपाई होने के 8वें दिन। और किसान भाइयों, पहला खाद 8वें दिन देने के बाद उसके 4 रोज बाद हमने अपने धानों में एक स्प्रे की थी। स्प्रे में यूज किया था किसान भाइयों बायो इलाइट का प्लांट प्लस, जो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको मुख्यतः ह्यूमिक एसिड 10%, सीवीड्स 10% और अमोनो एसिड 10% देखने को मिलता है। और इन्हीं के साथ 62% में किसान भाइयों आपको इसके अंदर 9 पोषक तत्व अलग से मिलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। किसान भाइयों, इसकी 1 लीटर की बोतल आती है, लेकिन धान में हमने आधा लीटर 1 एकड़ में इसका स्प्रे में यूज किया था। इन सभी के हमको हमारे धान की फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी अपनी फसल को काफ़ी बेहतर बना सकें। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि समय से आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने को मिल सकें।